बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी वालदा साहिबा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उनके लिए पहले दुआ करें तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, उनका साया हमारे सरों पे तादेर सलामत रहे। क्योंकि वालिदैन जो हैं किसी की भी ज़िंदगी में हर वालिदैन जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुशियाँ दें। अल्लाह ताला हर किसी के वालिदैन को सलामत रखे, किसी के सदक़े हमें भी अल्लाह ताला वालिदैन जैसी नेमत से आबाद रखे, वालिदैन जैसी नेमत हमारे सर पे कायम दायम रहे। तो चलते हैं बाकायदा अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा ये है कि अगर आपको कोई दुश्मन बहुत तंग करता है और ज़बान उसकी बहुत चलती है आपके ख़िलाफ़, आपको गिराने के लिए, डगमगाने के लिए, अपने मकसद से हटाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, बहुत गलत बयानी करता है कि इसके घर में फतूर पड़ा रहे, आपस में लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, चुगलियाँ औरतों करना औरतों का काम है, इधर उधर की बातें करते रहें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बड़ा ज़बरदस्त कुरान पाक की आयत लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मुजरब है, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हर मसले का हल कुरान में बताया हुआ है। मैं जब बहुत परेशान होती हूँ तो फिर मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला से मैं कैसे मदद मांगूँ, कैसे मेरी मदद की जाए। तो फिर मैं देखती हूँ, अपने उलमा कराम को देखती हूँ, अपने रहनुमाओं को देखती हूँ, अपनी प्यारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक को देखती हूँ। और हमारे सबसे बड़े रहनुमा, हमारे मुअज़्ज़म काबिल इज़्ज़त माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हयात तैयबा पे नज़र डालती हूँ तो फिर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिर मुझे अपने मसाइल और अपने दुश्मन जो हैं बहुत छोटे और हल्के महसूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। और मैं कहती हूँ कि ख़ास कर ये वो बेटियाँ जो ससुराल में परेशान रहती हैं, नंदें जिनकी बदतमीज़ हैं, सास है वो बहुओं को बेटियों जैसी हैसियत नहीं देती, ज़लील करती हैं, रसवा करती हैं। तो मैं उन बहनों के लिए मेरा ये ख़ास वजीफ़ा ससुरालियों की ज़बान बंदी के लिए, क्योंकि वो हर लम्हा उनकी कोशिश होती है कि इनके कदमों के नीचे से ज़मीन खींचे, पाँव के ज़मीन खींचे, बेटियों को ज़लील करें, इनके वालिदैन को और इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला। मैं कहती हूँ जितना ये लोग कर सकते हैं ना, ये ऐसा रिश्ता मनहूस हमारे पाकिस्तान में है, ऐसे लोग, इतनी जहालत है ना कि अफसोस होता है। हम भी बेटियों वाले हैं, हम भी भाइयों वाले हैं, हमारे घरों में भी आती हैं, लेकिन जो मैंने दुनिया के खौफनाक और भयानक चेहरे देख लिए ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इंसान नहीं मुझे नज़र आते, ये जानवरों की शक्ल में भेड़िए हैं, ये जहरीले नाग हैं जो दूसरों की बेटियों को डसते हैं, इंसानों वाली शक्लें हैं, इंसानों का लबादा ओढ़ के। कल ही मैं एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें देख रही थी कि एक इतनी जाहिल मनहूस सास ने बहू की डिग्रियां ही जला दी, बहू की डिग्रियां जला के हंडिया में पकाई हैं। और सबसे बड़ा मनहूस बदबख्त उसका बेटा। अल्लाह ताला ऐसे मर्दों को तबाह बर्बाद करे, उनकी दुनिया और आखिरत भी तबाह करे। बदवा देनी नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। उसने, वो सास ने उसके वो लड़की के साथ ये जुल्म किया, तो उस मनहूस मर्द ने उसको तलाक दे दी, उसका घर भी उजाड़ दिया, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई भी उजाड़ दी। इन जाहलों को क्या पता कि डिग्रियां क्या चीज़ है, इन जाहलों को क्या पता कि इल्म क्या चीज़ है, इन जाहलों को क्या पता कि डिग्रियों की क्या अहमियत है। इनके नज़दीक तो कागज़ के टुकड़े हैं। इन जाहलों को क्या पता कि किस तरह मेहनत की जाती है। एक बाप अपनी जमा पूंजी लगा के किस तरह अपनी बेटी को सरखरू करता है, कामयाब होता है उसको इल्म जैसी दौलत देने में। इन जाहलों और गंवारों के भेंट जब कोई बेटी अल्लाह ना करे किसी की चढ़े, तो ये तो वो सलूक करते हैं, वो सलूक करते हैं, इतना बुरा चाहते हैं तो कहते हैं कि फिर भी थोड़ा है। ये मेरे दिल की आवाज़ें हैं। मैंने भी बड़े जाहिल लोगों को फेस किया है और कर रही हूँ। तो ये मैं अपनी उन बहनों के लिए मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ जो ससुराल में परेशान है, जो उनकी ज़बानबंदी के लिए आप परेशान ना हुआ करें। आप हयात तैयबा से मदद लिया करें, कुरान पाक से मदद लिया करें, अहादीस से मदद लिया करें। और ये जाहिल गुमवार औरतें जादू टूने भी करती हैं, फिर जो मसलन कि इनकी जितनी मेंटालिटी है इन्होंने उसी के मुताबिक चलना ना। गंदे गंदे बहतान लगाने, बेटियों पे इल्ज़ाम लगाने, तो फिर ये कहते हैं कि हमने किया भी कुछ नहीं। बज़ाहिर ये नमाजी परहेज़ी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुदें पढ़ते हैं और किसी की ज़िंदगी ख़राब करने में एक सेकंड नहीं लगाते, किसी पे बहतान लगाने में एक सेकंड नहीं लगाते। ये रब का खौफ तो इनके दिलों में है ही नहीं। जो मेरा इर्द गिर्द के लोगों को देख के ऑब्जर्वेशन है ना, इनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। ये हर वो गुनाह करना जानते हैं सोसाइटी को देख के, माशरे को,
کہ ہاں یہ ہوتا ہے، ساری دنیا کرتی ہے، ہم کر لیں گے تو پھر کیا ہے۔ تو یہ گناہ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اگر ان کے دل میں ہے تو ادھر جا کے یہ گناہ سے ڈرتے ہیں جہاں پتہ ہو کہ معاشرے سے جوتے پڑنے ہیں، لوگوں نے ہمیں ذلیل کرنا ہے، اللہ سے نہیں یہ ڈرتے۔ تو آج میں اپنی سسرالی شیطان رشتہ داروں سے بچنے کا جو بڑا مجرب وظیفہ ہے، باتیں بہت ساری ہوگی، سوری فار دس اگر کسی کو برا لگے، لیکن ریالٹی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو اس کو فیس کرو اور اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، انہیں اللہ کے کلام کی طرف لے کے آؤ۔ کرنا کیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ نے سمم بکمن امیون فاہم لا یرجون یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کے تو اس کی طرف پھونک دینا، اس بندے کا تصور کر کے کہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جس کی زبان بہت چلتی ہے آپ کے خلاف، اور جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، شکست دینا چاہتا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ کو وہ تنگ کرتا ہے نا، سمم بکمن امیون فاہم لا یرجون، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں اور یہ کسی طرح بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے اس بندے کا تصور کرنا ہے اور اس پہ پھونک دینی ہے، اس کو اللہ کی سپرد کر دے، بس اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑا کریں، اللہ بہتر فیصلے کرنے والا اور بہتر ان کو جواب دینے والا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو غصہ بھی آتا ہو بہت زیادہ، ظاہری بات ہے جب اس طرح کی باتیں سنیں گے غصہ بھی آتا ہے، تو پھر جب بہت غصہ کسی کو آئے تو یہی آیت پانی پر دم کرے، دم کر کے 11 دفعہ دم کرے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور پانی پی لے، غصے پہ کنٹرول ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ تو آپ لوگوں نے یہ آیت 3 دفعہ پڑھ کے جب دم کرنا اس کی تصویر، اور اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ کوئی عمل کیا جا رہا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے اپنے حصار باندھے اور اللہ سے مدد مانگے، یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، غیر شرعی نہیں ہے، اور میرے اس چینل کو اور میرے اس پیغام کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، میں معاشرتی اصلاح کرتی ہوں، کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں آپ لوگوں کو سناتی، قرآن پاک سے مدد مانگتی ہوں، مدد لیتی ہوں، اور اسی سے آپ کو اس کا حل بتاتی ہوں۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، ملیں گے نئی ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔